इस वक्त बहरिया टाउन चैंपियंस कप जारी है एंड समा इज़ द मीडिया पार्टनर ऑफ नूपुर लायंस और हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ जो है वो नूपुर लायंस के बिल्कुल साथ खड़े हैं। वो इस वजह से बिकॉज येस वी आर ओनिंग दिस टीम और हम बिल्कुल चाहते हैं कि नूपुर लायंस जो हैं वो इस टूर्नामेंट की चैम्पियन बने, इसीलिए वो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों ने वकार यूनुस के इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। ही इज़ द मेंटर ऑफ नूपुर लायंस एंड नाउ आई हैव 2 लायंस ऑफ दिस टीम। मेरे साथ मौजूद हैं इमाम उल हक एंड खुशदिल शाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो इमाम, सबसे पहले आपसे चैंपियंस कप जो हो रहा है इस वक्त, क्या लगता है कि किस तरह इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो जाएगी? देखिए, एक टूर्नामेंट से तो कभी भी बहुत सारी चीज़ें ना ठीक हो सकती हैं ना ख़राब हो सकती हैं, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बोर्ड ने एक ये अच्छी चीज़ है कि जितने भी नए प्लेयर्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, दे हैव टू प्रूव, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम है कि जी यंगस्टर्स, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए टू परफॉर्म। एंड जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में करंट खेल रहे हैं उन पे आप प्रेशर डालें और जो है सेलेक्टर्स पे प्रेशर डालें, तो ये एक अच्छी चीज़ है बोर्ड की तरफ से कि दोनों पे प्रेशर है, सीनियर प्लेयर्स पे भी, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड पे भी और जूनियर पे, कि वो आएँ, अपना जिसने कम बैक करना है वो कम बैक करे, जिसने अपनी परफॉर्मेंसेस को नोट करवानी है, जो है इंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटेंट से खेले, और उसके बाद जो है जो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। खुशदिल, कम बैक करे, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कम बैक कर सकते हैं। इस वक्त सब फोकस कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे और ये पूरा जो चैंपियंस कप दिख रहा है लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पे सब फोकस कर रहे हैं। कोई स्पेशली कुछ आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया है कि मैं किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वापस बन सकूं? जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की है और जो वीकनेस थे मेरे फिटनेस पे और मेरी बैटिंग टेक्निक पे, उस पर बहुत वर्क किया है और कोशिश यही है कि ये टूर्नामेंट है और मेरी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं ये नहीं देख रहा कि मैं टीम के लिए कम बैक करूँ या ना करूँ, लेकिन अपनी टीम की तरफ से अच्छा करो और अपनी टीम के लिए जितवा दूँ मैचेस। तो मेरी कोशिश यही होगी, बाकी देखते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। इमाम, एक ओपनर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वजह से टीम का मोमेंटम सेट होता है, उसकी वजह से वो ट्रेंड सेट होता है। कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो अब आप खुद पे अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत शोर मच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे तरीके से पाकिस्तान उसमें लैक कर रही है। कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो जहन में सोची कि मैं कैसे अप्लाई करूं और वो पजल के पीसेस को पूरा करूं? देखें, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी बैटिंग इम्प्रूव ना करें और आप उस पर जो है काम ना करें। तो जब भी आपने कोई टूर्नामेंट होता है या आपने काफ़ी क्रिकेट खेली भी होती है तो आप उस पर रियलाइज़ करते हैं कि यार क्या क्या कमी है। तो ऑब्वियसली कमी इंसान में हर चीज़ में, बैटिंग में होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो उस कमी को ही पूरा करने के लिए जो है आप अपनी प्रैक्टिस, अपने प्रोसेस, आप वापस जाते हो, आप देखते हो कि यार हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। देखें, मेरा फिनोमेना सिंपल है कि हाउ टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान इस, ये अब वो इंटेंट की बात आ जाए या मॉडर्न डे क्रिकेट है, दैट्स अनदर थ्योरी। वो हमारे यहाँ पे आजकल यूट्यूब चैनल ज़्यादा हैं तो हर बंदा जो है उसको आगे बोलने का शौक है, स्पेशली नॉन क्रिकेटर्स, तो वो इतना लोगों की बाहर की चीज़ें इतना नहीं होता। लेकिन हाउ टू विन द मैचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पिछले 2 वर्ल्ड कप हम अच्छा नहीं खेले तो उसमें आपको जो है ख़ुद सोचना है, जितने भी प्लेयर्स उसमें खेले हैं, कि आपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एज अ प्लेयर, चाहे वो पहले 10 ओवर हों या चाहे सेट होने के बाद आपने अपनी फिनिशिंग लाइन पे कैसे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें एज अ प्लेयर मेरे ख्याल से पिछले साल में सब ने सोची हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मैंने सोची होंगी, बाबर ने भी सोची होंगी, शाहीन ने भी सोची होंगी, जो इस कैंपिंग का 2 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं, कि ऑब्वियसली भी वो हर्ट कि हम नंबर 1 टीम थे वनडे की और उसके बाद हम एकदम बिल्कुल नीचे गए। तो जब अगर देखें, अगर वनडे टीम थी तो इसका मतलब थे कि कुछ अच्छा चीज़ किया था तो नंबर 1 थे, उसके बाद सडनली हम अच्छा नहीं किया। तो उसमें सब ने सोचा और डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में पूरी कोशिश होगी कि उस चीज़ों को पूरा उतरें, उस चीज़ों को काम करके आएँ और जो है अपने फ़िलहाल जैसे खुशी ने कहा कि पाकिस्तान का तो बाद में सोचना है, पहले लायंस का सोचना है कि लायंस को कैसे मैचेस जितवाएं। किस तरह लायंस को मैचेस जितवाएं, किस तरह परफॉर्म करें। डोमेस्टिक आप रेगुलरली खेलते हैं मगर ये एक एलीट डोमेस्टिक है जिसके अंदर आपको सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, आप सारे सब साथ हैं। आपको लगता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है बिकॉज सब साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल की फील आती है? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा वैल्यू ज़्यादा किया है इस टूर्नामेंट का, लेकिन यह है कि जितने भी क्रिकेट खेला हो मेरे लिए वो यही टूर्नामेंट भी नॉर्मल है।
लेकिन यह है कि इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा दी हुई है, तरजीह ज़्यादा दी हुई है। तो कोशिश यही होगी कि जितना मेरे से हो सकता है उसी पे उतरूं और अपनी टीम के लिए अच्छा करूं। और जो जो चीज़ें मेंटोर और जो मैनेजमेंट बताती है उन पे कोशिश करें कि हम उसके मुताबिक उतरे ग्राउंड में और उसी हिसाब से करें। बाकी देखते हैं जो नसीब में होगा। अच्छा, वापस आती हूँ आपके पिछले वाले जवाब से, इसको कनेक्ट करूँगी। यूट्यूबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग। अब तो इस वक्त सोशल मीडिया है, ऑब्वियसली कोई यूट्यूब पे हो या कोई ट्विटर हैंडल हो, एवरीवन वुड क्रिटिसाइज। हर किसी के पास जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं बहुत सारे। हाउ डू यू हैंडल दैट जब लोग कहते हैं इमाम उल हक अंडर प्रेशर है? इमाम उल हक अंडर प्रेशर है? अंडर प्रेशर अबाउट व्हाट? अबाउट हिज प्लेस। देखिए, द थिंग इज़, मैंने अपनी सारी क्रिकेट पिछले 7 साल से खेली है, जिसमें सेलेक्टर्स ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इमाम उल हक रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, एंड दैट सेम सेलेक्टर हैज़ पिक्ड मी इन द टेस्ट सेम। और मैं इस ऐसे कोच में भी खेला हूँ कि जिसने मुझे ग्राउंड में ये बोला है कि इमाम जो है अभी हम नहीं खिला सकते आपको क्योंकि मीडिया का प्रेशर है। सो मैं अपनी सारी क्रिकेट ऐसे खेला हूँ, एंड आई एम वेरी यूज्ड टू इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि आई हैव प्लेड इनफ क्रिकेट। तो द थिंग इज़, मुझे बाहर के लोगों से कभी भी कोई मसला नहीं, नेवर इन माय लाइफ, कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ा कि बाहर के लोग ने किसी ने क्या कहा। इट्स ऑलवेज के जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनसे मैं क्रिकेट की बात करता हूँ वो क्या कह रहे हैं। और प्लेस अंडर प्रेशर होना ना होना, देखें जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये गारंटी तो कहीं भी नहीं है कि आप ही खेलोगे। सो इट्स नॉट, मैं अभी टेस्ट से अभी रिसेंटली ड्रॉप हुआ हूँ जिसमें परफॉर्मेंस मेरी थी, जिसमें मेरे लास्ट 10 मैचेस में मेरे 550s थी। आई वाज इन मेरी 47 की एवरेज है लास्ट 10 इनिंग्स में, मगर किसी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, तो मगर मैंने किसी को बोला भी नहीं क्योंकि इट्स आई डोंट वांट कि मेरी कोई परफॉर्मेंस की बात करे। आप हैं तो हैं, आप नहीं हैं तो इट्स पार्ट एंड पार्सल, कि आपने कहीं लिख के नहीं आए कि आप ही ने खेलना। तो इट्स जस्ट कि आप अपनी गेम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी खुशी वाली बात कि जो सारी चीज़ें हैं वो उसके साथ लग के आती हैं। कभी आपको परफॉर्मेंस कम होती है लेकिन यू आर लकी इनफ कि आप खेल जाते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप की परफॉर्मेंसेस होती है लेकिन आपको टीम में जगह नहीं मिलती। तो ये एक क्रिकेट का हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो अंडर प्रेशर होना ना होना, देखें हम सब क्रिकेट है हमारा ब्रेड एंड बटर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम परफॉर्मेंस करें, उसके बाद हमारा जगह रहे या ना रहे, इट्स अप टू द सेलेक्टर्स। यानी आउटसाइड नॉइज डज नॉट मैटर। देखिए आउटसाइड नॉइज मेरे ख्याल से इट्स वेरी कॉमन, कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किया, आउटसाइड नॉइज मेरे लिए कभी, स्पेशली नॉन क्रिकेटर्स जो आजकल टिकटॉकर्स, यूट्यूब चैनल जिनको सिर्फ व्यूअरशिप चाहिए, तो उनकी बात हमारे, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स एवरी क्रिकेटर। आप किसी से भी क्रिकेटर से बात करेंगे कभी भी, हाँ समटाइम्स जब वो एक उसको मजाक में, कि अगर हम कहीं डिस्कस जरूर करते हैं कि यार मजाक में उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, पता सब होती है, सारी खबर पता तो होती है, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा बड़ा हो गया है कि अगर आप ना भी देखें, जैसे बहुत सफा मैं जब वर्ल्ड कप और क्लिप भेज देता होगा, बहुत दफा मैं जब जाता हूँ तो क्या होता है कि मेरा सोशल मीडिया बंद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये इसने बोल दिया, और वो टीम में डिस्कस होता है ऐसा फनी में। लेकिन कभी भी उस बात को आप इतना सीरियस ले लें, क्योंकि देखें क्रिकेट आपने खेलनी है, हाँ ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा गलत बात कर रहा है। बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलो तो ही सही बात करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सही बात कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। आप क्या गलती कर रहे हो अपने हाथ पर पूछो और उसको इम्प्रूव करो, सिंपल।